जय हिंद। तो आप सभी देशवासियों को 77वां गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग जानेंगे, आज जो है 77वां गणतंत्र दिवस है, जिसके पावन अवसर पर हमने सोचा कि क्यों ना गणतंत्र दिवस के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए। तो हम लोग जानेंगे आज भारत के गणतंत्र दिवस के बारे में। तो 15 अगस्त को हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद हुआ था। वो जो है सिर्फ आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ाद के बाद हमारे ऊपर शासन कौन करेगा। हम जो है सिर्फ 1947 को इंग्लैंड वासियों से आज़ाद हुए थे, लेकिन फ्रांस और पुर्तगालियों का कब्जा हमारे ऊपर 1947 के बाद भी था। सन 1961 में पुर्तगाली जो है इंडिया से गया था। सबसे लास्ट में जो है वो आज़ाद हुआ था वो गोवा। 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस, और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो उससे पहले हम जानते हैं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब हम आज़ाद हो गए हैं, तो अब हमारे ऊपर शासन कौन करेगा। जिस तरीके से हम अगर एक अपना घर में हर किसी का नियम होता है, तो उस तरीके से पूरा देश को चलाने के लिए कितना कठिन नियम की ज़रूरत होगी। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए संविधान को बनाया गया। तो संविधान जो है 19 दिसंबर 1946 ईस्वी में बनाना चालू किया संविधान को, और 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक संविधान को लिखकर समाप्त हो गया था। संविधान को जो लिखने में है 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान को जो है लिखने वालों की संख्या, जो संविधान है उसको 1946 ईस्वी से ही लिखना शुरू कर दिया गया था। तो शुरुआत में जब संविधान को लिखना शुरू हुआ तो 1946 ईस्वी में लगभग 350 से 400 इसके सदस्य थे। उसके बाद 1947 ईस्वी में 299 सदस्य। अब इसमें से इतना कम क्यों हुआ, इसका रीज़न ये है कि 1946 में पाकिस्तान और इंडिया तीनों एक कंट्री थे। 1947 में ये पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बढ़ गया और इंडिया एक अलग कंट्री हुआ। तो बाकी जो है उसमें चला गया, यानी कि पाकिस्तान में। तो इसमें अब 1947 में इंडिया में जो बचा वो 299 बचा। उसके बाद 1950 में जब फाइनली बनकर के तैयार हुआ, जब हस्ताक्षर करने की बारी आई 26 जनवरी 1950 में, इसमें कुल 284 सदस्य थे, जिसमें 15 फीमेल थे और बाकी जो है उनका मृत्यु हो गया था। संविधान बनाने वालों की 13 समिति, यानी कि उसके 13 जो थे समिति थे। तो संविधान सभा का प्रारूपण समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ओरिजिनल संविधान का किताब आज भी जो रखा हुआ है वो 13 kg का है। संविधान का जो है टोटल भाग 22 यानी कि चैप्टर 22 चैप्टर है, वर्तमान में 25 है। और अनुच्छेद आर्टिकल 395, और जो वर्तमान में अभी है वो 448, और अनुसूची 8 वर्तमान में 12। लेकिन अब हमको ये चीज़ जानना है कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी में बनकर के तैयार हो गया था, तो इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी में क्यों लागू किया गया। आखिर 2 महीना लेट क्यों किया गया। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन, प्रत्येक वर्ष सालाना कांग्रेस का मीटिंग होता था। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब आज़ाद हो गए। इस दिन से जो है मिनी आज़ादी माना जाता है हिंदुस्तान को। तो इस दिन से स्वराज का घोषणा कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा अब हम किसी को एक रुई के दाने के बराबर भी ज़मीन नहीं देंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जनवरी का, ये दिसंबर तो ख़त्म ही हो गया है, अब 1930 ईस्वी का जनवरी का जो आखिरी रविवार होगा उसको हम लोग झंडा फहराएंगे, जो रावी नदी के किनारे में झंडा फहराया गया था आखिरी रविवार, जिसमें 26 जनवरी पड़ा था। तो 1950 से पहले प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो 26 नवंबर को संविधान बनके तैयार हो गया। तो अब कुछ लोगों ने कहा कि 26 नवंबर को संविधान बनके तैयार हुआ, तो 2 महीना अगर और रुकेंगे तो हमारे स्वाधीनता दिवस भी आ जाएगा। तो उसी में हम क्यों ना संविधान को उसी दिन क्यों ना हम लागू करें। तो संविधान को जो है स्वाधीनता दिवस के दिन लागू किया गया।
जिससे हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस वो 26 नवंबर होगा। 26 नवंबर को इसलिए क्योंकि संविधान जो है बन करके 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था। तो संविधान दिवस प्रत्येक 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को।